राजस्थान का मेडिकल मिनिस्टर इस समय है वो राजस्थान के। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि रघु शर्मा का जो माइनस पॉइंट है वो ये कि बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं, पत्रकारों के सवाल देते हैं तो अचानक उग्र हो जाते हैं। उनको चूंकि वो प्रवक्ता रहे हैं, कांग्रेस के स्टेट लेवल के प्रवक्ता रहे हैं और सांसद रहे हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन कई बार ये अपना पेशेंस खो देते हैं। चूंकि मेडिकल डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा कोरोना के अंदर, पूरे देश में तारीफ हुई, तो वो मॉडल रघु शर्मा, मतलब अशोक गहलोत और रघु शर्मा दोनों की जुगलबंदी से ही मॉडल निकल करके आता है, हमेशा कभी भी एक से नहीं आता। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है चिकित्सा विभाग में, लेकिन उनके ऊपर आरोप भी बहुत लगे हैं और अंदरूनी जो ऊपर तक शिकायतें गई है, यानी कि जो आलाकमान तक शिकायतें गई है कि इन्होंने पैसे बहुत कमा लिए इस बार। कितना सच है कितना झूठ है ये तो खुद रघु शर्मा ही जानते होंगे, बाकी तो कोई नहीं जानता। लेकिन जो शिकायतें गई हैं, भ्रष्टाचार की शिकायतें गई हैं, जो अनियमितताएं हुई हैं, क्योंकि कोरोना काल के अंदर क्या होता है कि टेंडरिंग प्रवृत्ति जो थी, टेंडर्स की प्रवृत्ति जो करने थे वो इतने ज्यादा टेंडर नहीं हुए। 5 लोगों ने मिल करके कुछ टेंडर्स स्वीकृत कर दिए, किसी ने 3 टेंडर मंगाए, 3 टेंडर के अंदर हो गया। तो वो जो गड़बड़ झाले हुए हैं, हालांकि ये अभी हम बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये खुलासे जब धीरे धीरे करके बाद में होंगे तभी पता लगेगा कि किस पर्टिकुलर चीज में कितना घोटाला हुआ है। लेकिन अभी तक जो शिकायतें आलाकमान तक गई है, तो ऐसे में इनको हटा तो नहीं सकते, लेकिन मेडिकल विभाग इनसे लिया जा सकता है, ये संभावनाएं पूरी हैं। एक नाम आता है प्रमोद जैन भाया, जो पिछली बार भी मुख्यमंत्री के लिए संकट में मतलब संकट पैदा करके गए थे। प्रमोद जैन भाया जब पिछली बार मंत्री थे, 12 जिले से आते हैं, तब भी उनके भ्रष्टाचार की कहानियां मतलब गाथाएं छपी थी। इस बार वापस खनन घोटाले हुए हैं, खान मंत्री हैं, इस बार भी उनकी ये छपी। और मुझे लगता है कि वो मतलब इतना ज्यादा आप अगर उस समझेंगे, प्रमोद जैन भाया क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में तो रहते हैं, मीडिया से बहुत ज्यादा मिलते जुलते नहीं है, कुछ भी नहीं रखते, लेकिन उनकी परतें खुल जाती हैं। असल में उनकी क्या है, कहानियां सबके सामने आ जाती हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी डील में भी वो अपना इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे में प्रमोद जैन भाया, चूंकि खनन घोटाला बहुत ज्यादा आया, विपक्ष हावी है इस बात को लेकर के, चर्चाएं हैं, और इनका जो रवैया है वो रवैया जैसा सुनने में आता है कि प्रमोद जैन भाया का, जैसे मान लीजिए खान का डिपार्टमेंट है, खान डिपार्टमेंट में कोई खान लीज पर चाहिए, तो ये कई बार उसमें पार्टनरशिप किसी अपने संबंधी के नाम से कुछ भी उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। सीएम साहब के पास में इनकी शिकायतों के बहुत सारे कच्चे चिट्ठे पहुंच चुके हैं। इन्हें मंत्रिमंडल से विड्रॉ किया जा सकता है, इनसे, इसमें कोई वो नहीं है। और इनका ऐसा कोई कास्ट फैक्टर भी नहीं है कि जो है इनको रखा जाना बहुत बड़ी मजबूरी हो। अभी एक नाम आ रहा है बाड़मेर जिले की तरफ से, हरीश चौधरी। देखिए, हरीश चौधरी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हेमाराम चौधरी भी उस जगह से आते हैं, और दोनों के बीच में तीखा, आप मान के चलें कि बिल्कुल तीखा प्रहार दोनों आपस में करते रहे हैं। हरीश चौधरी चाहे हेमाराम चौधरी के लिए बड़े बुजुर्ग पूजनीय सब कहते रहे हों, और हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दे दिया विधानसभा की सदस्यता से केवल हरीश चौधरी को चलते हुए। देखिए, एक बहुत सीनियर आदमी, बहुत पुराना व्यक्ति, कांग्रेस संगठन का व्यक्ति वहां पर मौजूद है, उसके अगेंस्ट में आप हरीश चौधरी को मंत्री बना देते हैं तो दिक्कत होती ही होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जूनियर को मंत्री बना देते हैं, सीनियर बैठा रह जाता है, देखता रह जाता है, फिर उसके काम नहीं होते जिले के अंदर, तो निश्चित रूप से ये सब चीजें हो जाती है। लेकिन इसलिए मंत्री नहीं बनाया गया हेमाराम जी आपको, क्योंकि आप पायलट खेमे के थे। और अब खेमा क्या होता है ये तो आप सभी जानते हैं, कांग्रेस के अंदर खेमा क्या होता है, बीजेपी में भी ये सब चीज है। उदयलाल आंजना, बिल्कुल एक ऐसा नाम जो मेवाड़ का नाम है, सहकारिता मंत्री हैं इस समय। निश्चित रूप से इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं रही, और ऐसा कह सकते हैं कि उदयलाल आंजना को विड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा काम इन्होंने किया नहीं, सरकार की छवि अच्छी बनी नहीं इनसे। प्रताप सिंह खाचरियावास एक ऐसा नाम है जो राजस्थान की राजनीति के अंदर, जब सचिन पायलट, अगर आपने देखा होगा कि सचिन पायलट जिस समय बैठे हुए थे अपने विधायकों के साथ में, तब यहाँ पर जो अशोक गहलोत खेमे में सबसे पहले फ्रंट बॉल जो खेल रहा था खिलाड़ी, वो प्रताप सिंह खाचरियावास साहब। बेबाक बोलने के अंदर है, इनकी बेबाकी बोलने की बयानबाजी से कई बार इनको मुसीबत भी आती है, लेकिन चूंकि ये राजस्थान विश्वविद्यालय के लीडर रह चुके हैं, यूथ है, तो इनके अंदर, और फिर शेखावत है, राजपूत है, तो इनके अंदर, इनका स्वाभाविक है कि इनके अंदर इनको अंदर से बोलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और कई बार ये फ्रंट फुट पे भी खेलते हैं। लेकिन परिवहन विभाग इनके पास था, पहली बार मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बन गए, परिवहन विभाग मिला। परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार जोरों पर होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो आपको तो पता ही है, आरटीओ का नाम आपने, अवैध वसूली, आरटीओ, तमाम चीजें सुनी होंगी।
उसको ये कंट्रोल नहीं कर पाए असल में। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पब्लिक को, जो पब्लिक के लिए खड़े तो रहते हैं, लेकिन आप समझिएगा कि जैसे मास जो है, जैसे जो डिपार्टमेंट की बात जो कर रहे हैं, अगर आप डिपार्टमेंट की बात देखेंगे तो परिवहन विभाग है, उसके अंदर इनकी परफॉर्मेंस जो रही, परफॉर्मेंस मतलब हमेशा ट्रक ऑपरेटर्स और जो बस वाले हैं वो हड़ताल करते रहे, इन्होंने उनकी नहीं सुनी, सरकार ने जबरदस्ती टैक्स थोपा, सब चीजें करी, उससे इनको थोड़ा सा घाटा हुआ है। रहेंगे तो मंत्रिमंडल के अंदर, लेकिन विभाग बदल सकता है। साले मोहम्मद है, अल्पसंख्यक मंत्री हैं, ना बहुत अच्छा किया, ना इनसे उम्मीद की जा सकती है। अल्पसंख्यक मामला बहुत ज़्यादा राजस्थान में अभी चला भी नहीं, कुछ ऐसा हुआ भी नहीं कि इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए। तो ये कैबिनेट मंत्रिमंडल था। अब एक सबसे बड़ा नाम आ रहा है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो राज्य मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इस समय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अंदर शिक्षा मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। ये जो गोविंद सिंह हैं, जब से ये मंत्री बने हैं, अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनको ये डिफेम, इन्होंने सरकार को डिफेम सबसे ज्यादा किया है। इन्होंने फेमस सरकार को नहीं किया, इन्होंने डिफेम ही सरकार को किया है। पीसीसी चीफ जब बने थे ये, तब सबकी निगाहें ऐसे थी कि यार इनको क्यों बना दिया, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो राजनीति के अंदर होता है, जो असल में आप जब बोलते हैं, आपकी शैली, आपका जो बोलने की जो शैली है, वही आपकी कमांडिंग बनती है। आप जितने भी बड़े राजनेता देखेंगे, जितने भी जो शीर्ष पर पहुंचे हैं, वो वही राजनेता पहुंचे हैं जिन्होंने अपनी भाषा के अंदर संयमता रखी है। गोविंद सिंह डोटासरा के पास भाषा में संयमता की बहुत कमी है, बहुत कमी है। और अभी लेटेस्ट तो साहब इनके ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगा कि इन्होंने अपने बेटे, पुत्र वधू और अपने परिवार के, उसका भाई, उसकी बहन, सबको आरएस बना दिया, सबको आरएस बना दिया। मतलब कैसे बना दिया कि उनको जो नंबर हैं, जो आरएस बनने की प्रक्रिया है उसके अंदर जो उनको नंबर मिलते हैं, उस नंबर के अंदर उन्होंने इंटरव्यू के अंदर उनको सबसे अच्छा नंबर दिला दिया, जिससे वो आरएस ऊपर बन गए। यानी कि जिसके थ्योरी के अंदर 45 नंबर और प्रैक्टिकल में उसको 80-85 नंबर मिल रहे हैं। तो आप भी सोच सकते हैं कि इतना जो थ्योरी में ही 45 नंबर लाता है, वो प्रैक्टिकल में कैसे उसको 80-85 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि उसको इंटरव्यू में कैसे 80-85 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर तो और तल्ख सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जिसकी सरकार होती है, देखिए मतलब राजा के गुणदोष नहीं देखे जाते, ये है। तो इसलिए ठीक है, अब चाहे इनको हटा दें, क्योंकि हटाना तो पड़ेगा। अगर कांग्रेस एक व्यक्ति का सिद्धांत रखती है तो इनको मंत्रिमंडल से हटाना पड़ेगा। हालांकि ये हटना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि मेरे को पीसीसी चीफ से हटा दो, मेरे को कैबिनेट मंत्री बना दो। मंत्री बने रहना चाहते हैं, माल है इसलिए मंत्री बने रहना चाहते हैं। कई बार जब खून मुंह लग जाता है तो वो फिर छोड़ता नहीं है ना, वो लालच हमेशा बना रहता है। पीसीसी के अंदर तो क्या है, आपको टाइम भी देना है, आपको पैसा भी देना है, आपको बहुत सारी परेशानी है। यहाँ पर क्या है, आपको कम टाइम देना है, आपके पास में लबालब माल आएगा। ममता भूपेश एक नाम है, दौसा जिले से आती है। ममता भूपेश महिला और बाल विकास मंत्री हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नहीं रही। हालांकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये गहलोत के नज़दीक थी और इसलिए भी इनको इनको मंत्रालय मिला, सब चीज़ें मिली इनको। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर दौसा जिले से, क्योंकि मुरारी लाल मीणा बहुत प्रबल दावेदार हैं, दौसा जिले से, जिला छोटा है, 4 विधायक वहाँ 4 विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं, अगर वहाँ से मुरारी लाल मीणा को लिया जाता है और मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाता है तो ममता भूपेश को विड्रॉ करना ही पड़ेगा। और ममता भूपेश ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत उनका आधार, क्योंकि अगर हम मीणा जाति को संतुष्ट करेंगे तो उधर से उनको विड्रॉ करना ही पड़ेगा। अर्जुन सिंह बामनिया जनजाति क्षेत्र से आते हैं, गहलोत के थोड़े से विश्वस्त हैं, सिर्फ उनके पास में छोटा मोटा काम है, कभी चर्चा में नहीं रहते, आदिवासी हैं, तो नो लॉस नो प्रॉफिट की राजनीति वाले हैं, शायद नहीं हो। लेकिन भंवर सिंह भाटी एक ऐसा नाम है जो उच्च शिक्षा, स्वतंत्र प्रवाह, हायर एजुकेशन है। कुछ चीज़ें मुख्यमंत्री के पास में पहुंची थी, यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के शिकायतें भी पहुंची थी, लेकिन भंवर सिंह भाटी का विभाग चेंज किया जा सकता है, हटाया नहीं जाएगा संभवतया, लेकिन शिकायतें हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के अंदर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने की कोशिश की थी। लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि उनको हटाया जाए। सुखराम बिश्नोई हैं, अपने बेटे के कारण बहुत परेशान हुए। अभी एक ऐसी चर्चा आई कि उनके बेटे ने किसी को अपहरण कर लिया। देखिए, अशोक गहलोत हमेशा ये चाहते हैं कि उनकी जो छवि है उसी तरीके से उनके मंत्रियों की छवि दागदार
ना हो, उनकी छवि बिल्कुल अच्छी बनी रहे। जैसे ही दाग लगता है उनको परेशानी होती ही होती है, और होनी भी चाहिए। एक राज्य के मुखिया को हमेशा इस तरीके की परेशानियां होती ही हैं। सुखराम विष्णु विड्रॉ किए जा सकते हैं, उनकी जगह पर किसी और को लिया जाएगा। इसके अलावा एक नाम आता है अशोक चांदना। अशोक चांदना भी जिस तरह से प्रताप सिंह फ्रंट पे खेले थे, ऐसे यूथ होने के नाते अशोक चांदना ने भी सचिन पायलट गुट का खुल करके मुकाबला किया। इसके अलावा जब गुजरों के साथ वार्ता की बात हुई तो अशोक चांदना सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए गुजरों तक पहुंचे, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। उनको प्रमोशन मतलब मिलना चाहिए, और संभवतः उनको प्रमोशन मिलेगा। इस बार उनको विभाग बदला जा सकता है। ये नहीं कहते कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाए या राज्य मंत्री, लेकिन उनको उनका जो पोर्टफोलियो है उसमें उनको स्वतंत्र प्रभाव, उनको एक अच्छा डिपार्टमेंट मिलने की पूरी संभावना है। टीकाराम जूली श्रम मंत्री हैं, इनको विड्रॉ किया जा सकता है। इनके पास इनका कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी भी नहीं रही है, और बहुत आप ये भी माने कि अगर इनको ये विड्रॉ होते हैं तो बहुत बड़ा कोई नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा। एक भजन लाल जाटव है जिनका भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन है। उनके पास होम गार्ड, हालांकि परफॉर्मेंस, अब होम गार्ड जैसा डिपार्टमेंट है, आप क्या परफॉर्मेंस देखोगे उसमें, कुछ देखोगे तो नहीं बस। लेकिन ये इस तरीके के मंत्री हैं जो कि किसी कम्युनिटी को संतुष्ट करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इनको विड्रॉ कर लेते हैं। उनकी जगह उसी कम्युनिटी के कोई बड़े लीडर को अगर हम दे देते हैं तो, या किसी समकक्ष लीडर को भी दे देते हैं तो उससे कोई कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक राजेंद्र सिंह यादव हैं साहब, ये जयपुर से आयोजना विभाग, जो जनशक्ति विभाग है उसका स्वतंत्र प्रभार है। इनके पास में मोटर गैराज है, भाषा विभाग है, इस टाइप के मंत्री हैं ना। इनका भी वही सिस्टम है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। आकलन आप क्या करेंगे, कोई अच्छा डिपार्टमेंट भी नहीं है इनके पास में जिसका आप आकलन करें, तो इनको यथावत रखा जा सकता है। एक डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं साहब, तो डॉक्टर सुभाष गर्ग आखिरी नाम मैं ले रहा हूँ। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और संस्कृत शिक्षा इनके पास में है। इसके अलावा मेडिकल के स्टेट मिनिस्टर हैं। लेकिन इनका जो रोल था, अगर आपने कोरोना में देखा होगा, तो सीएम ने इनको तवज्जो रघु शर्मा के बराबर दी थी। हालांकि ये कांग्रेस के नहीं है, ये सपोर्टिंग दल के से आते हैं और एक ही है, और इसके कारण इनको बनाया गया है। लेकिन ये अशोक गहलोत के बिल्कुल वफादार की तरह खड़े रहे, और इस कारण से इन्होंने वफादारी का इनाम इनको मिला है। तो इस कारण से, और इन्होंने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी करी है, तो ऐसा लगता है कि इनका प्रमोशन होगा, इनको अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, एजुकेशन भी मिल सकता है इनको और मेडिकल भी मिल सकता है इनको, फुल फ्लैश। तो ऐसा लगता है डॉक्टर सुभाष गर्ग को इस बार इसका इनाम मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अशोक गहलोत को बहुत साथ दिया और अपने दिमाग से इन बहुत सारी जो मेडिकल की जो स्कीम जो चली है उसमें सुभाष गर्ग का दिमाग था। हालांकि नाम चाहे अशोक गहलोत जी का हो या रघु शर्मा का हो, लेकिन सुभाष गर्ग ने अपने दिमाग का इस्तेमाल उसमें किया था। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से नए मंत्री लिए जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, पायलट गुट इस समय बहुत हावी है। इसके अलावा बसपा से जो है, बसपा, निर्दलीय, ये सब अपने अपने हावी हैं। देखिए, जिनको मंत्रिमंडल में संतुष्ट करना है उसमें कुछ नाम मैं आपको बता सकता हूं कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं। अगर मंत्रिमंडल की चली तो हमने जो देखा है कि अगर मंत्रिमंडल में किसी को लेना होगा तो शायद मेरे ख्याल में राजेंद्र गुड़ा बसपा से पहले भी मंत्रिमंडल में थे, उनको लिया जा सकता है इस बार। इसके अलावा आप देखिए, मुरारीलाल मीणा को लिया जा सकता है इस बार। कांग्रेस से खिलाड़ी लाल बैरवा एक नाम आता है, धौलपुर बाड़ी से। खिलाड़ी लाल बैरवा जो हैं वो, इनको पहले भी एक ऑफर था कि ये कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएं कांग्रेस के, लेकिन इन्होंने उसको उस समय स्वीकार नहीं किया था। सांसद भी रहे हैं ये, तो एक बड़ा प्रभावशाली नाम है। अगर ममता भूपेश को विड्रॉ करेंगे तो ये खिलाड़ी लाल बैरवा की एंट्री तुरंत हो जाएगी। तो ये क्या है कि एक कास्ट फैक्टर भी खत्म हो जाएगा और एक दमदार लीडर जो है वो कांग्रेस की राजनीति में आ जाएगा। और जिस समय पायलट खेमा दूर था उस समय पायलट खेमा के विरोध में, यानी पायलट खेमा के लिए भी इन्होंने बार बार मेहनत की थी कि भाई पायलट खेमा को परास्त करने के लिए बयानबाजी के अंदर भी आगे रहे थे। इसके अलावा विजेंद्र ओला है और दीपेंद्र सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं दीपेंद्र सिंह, उनको लिया जा सकता है क्योंकि उनके पास में अनुभव भी है, मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा अब गुट तो क्या होता है, कांग्रेस में गुट तो होते ही होते हैं, लेकिन कई बार मजबूरियां भी होती हैं, चूंकि जातियां भी होती हैं, धर्म भी होता है, गुट भी होता है। महेश जोशी बराबर कोशिश कर रहे हैं, मुख्य सचेतक है, बराबर कोशिश कर रहे हैं कि उनको डिपार्टमेंट मिले, बराबर कोशिश कर रहे हैं। महेश जोशी भी कोशिश कर रहे हैं, महेंद्र चौधरी भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको मिनिस्ट्री मिले। ऐसे में अगर जयपुर को साधना है तो महेंद्र जोशी ब्राह्मणों के लीडर के रूप में
भी उनको कोई प्रमोशन के चांसेस हैं। इसी तरह से राजकुमार शर्मा, बहुत अच्छा नाम आता है नवलगढ़ से, शेखावटी से अच्छी परफॉर्मेंस रही, पिछली बार चिकित्सा राज्य मंत्री थे, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए, लेकिन वो अशोक गहलोत के विश्वस्तों में से एक हैं, ये मानना पड़ेगा। इसके अलावा एक सफिया जुबैर, शकुंतला रावत, सफिया जुबैर नाम है, मुस्लिम कम्युनिटी से उसको लिया जाना है। जितेंद्र सिंह एक नाम है, अगर पहले भी ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं जितेंद्र सिंह और अच्छे विभाग के मंत्री रहे हैं, खेतड़ी झुंझुनू जिले से आते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको भी मंत्रिमंडल में अगर जगह हुई, यानी कुछ को निकाला गया, यानी कि कहीं से खाली हुआ जगह, तो उनको जगह जरूर मिलेगी। बहुत सारे चौंकाने वाले नाम भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सचिन पायलट का क्या होगा। अगर ये सब सेट हो जाता है, सब चीजें अच्छी हो जाती है, तो सचिन पायलट राष्ट्रीय राजनीति के अंदर चले जाएंगे। प्रियंका गांधी को उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि सचिन पायलट एक अच्छा नाम है, अच्छा चेहरा है कांग्रेस का, अभी तक विश्वस्त चेहरा है, और अभी तक ऐसी कोई नकारात्मक बात सचिन पायलट के मुंह से नहीं निकली है जिससे कि वो डिफेम हो सके। हालांकि कोशिशें बहुत हुई, लेकिन जब तक सचिन पायलट राजस्थान में है और वो एक बार पूरा सेट करवा देते हैं सत्ता संगठन के अंदर, तब आपको जो है सचिन पायलट अगर यहाँ पर बैलेंस करने में कामयाब होते हैं तो वो राष्ट्रीय राजनीति के अंदर चले जाएंगे, मे भी राष्ट्रीय महासचिव बन जाएं, और उसके अलावा अच्छे जो उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है जैसे जिलों का, जैसे राज्यों का, क्षमा कीजिएगा, उनको प्रभार मिले। अगले अंक में हम आपको बताएंगे कि किन किन लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां मिल रही हैं, राजस्थान में जो बड़े पद है उस पर कौन कौन लोग बैठने जा रहे हैं, किन किन की ताजपोशी हो रही है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।